जय हिंद दोस्तों। मैं अतुल उपाध्याय एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ कि ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके जीवन में लाभकारी होगी। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी, और आपको अगर अच्छी लगे तो मेरी आपसे नम्र विनंती है कि प्लीज़ आप ये मेरी जो कहानी को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है कि मेरी तरह कोई निराश हो, शायद उसके कुछ काम आ जाए और उसके अंदर के आत्मविश्वास जग जाए। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं ये कहानी बिना समय बिगाड़े। तो ये कहानी है एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन की, जिसके पास बहुत ही रुपए होते हैं, उसके काफ़ी बिजनेस होते हैं। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना मैं जहाज़ का बिज़नेस करूं, एक अच्छा सा जहाज़ बनवाता हूं और उसका भी बिज़नेस करूं मैं। तो अब भाई बिजनेसमैन थे, काफ़ी रुपया था, तो वो बिजनेसमैन ने जैसा सोचा था वैसा उन्होंने किया। उन्होंने जहाज़ बनवाया, करीबन 20-25 मालों का उन्होंने मंजिल का जहाज़ बनवाया, बढ़िया एकदम आलीशान, एकदम महल के जैसा। वो हर एक सुविधा उसमें उपलब्ध करवा दी, जो चीज़ थी सब चीज़ उसके अंदर मौजूद थी। एक आराम के लिए जो भी चीज़, एक मान लीजिए सफ़र में आप जाते तो आपको एकदम घर जैसा माहौल, वो सब हर एक माहौल उन्होंने पैदा कर दिया कि अगर मान लो कोई जाए वहाँ पर जहाज़ के अंदर तो उसे किसी भी तरह की दिक्कत न। तो उन्होंने हर एक सुविधा का इंतज़ाम कर दिया था, उन्होंने जैसा वो चाहते थे, जैसा उन्होंने सोचा था। अब भाई रुपये थे तो अब रुपये थे तो रुपयों से तो कुछ भी कर सकते थे। सब कुछ तैयार, एकदम राजमहल के जैसा उन्होंने जहाज़ को तैयार कर दिया। वो काफ़ी खुश भी थे। अब सब कुछ तैयार हो गया, अब बारी आती है जहाज़ को शुरू करने की। अब जैसे ही जहाज़ चालू करने गए, जहाज़ चालू नहीं हुआ। एक बार फिर से कोशिश करी, चालू नहीं हुआ। 2 बार कोशिश करी, चालू नहीं हुआ। तीसरी बार भी उन्होंने कोशिश करी, चालू नहीं हुआ। अब चालू न होने की वजह से मालिक काफ़ी परेशान, काफ़ी चिंतित थे। चिंतित तो होना उनका ऑब्वियसली था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए थे। करोड़ों रुपये की लागत से उन्होंने ये जहाज़ तैयार करवाया था। परेशानी तो उनका स्वाभाविक था, परेशान होना। अब परेशान थे, जहाज़ तो चालू करना ही था किसी भी कीमत पर, क्योंकि काफ़ी पैसे लगे थे। तो मालिक ने देश विदेश से, सभी जगहों से इंजीनियर बुलवाए। देश के हर एक कोने कोने से इंजीनियर को बुलाया। सभी अच्छे इंजीनियर आए, सभी अच्छी इंजीनियर को बुलाया गया और सभी इंजीनियरों ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की। हर एक इंजीनियर ने हाथ आजमाया उस जहाज़ को चालू करने में, लेकिन वहाँ पे भी सब इंजीनियर नाकामयाब रहे। उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से पूरी तरह से अपना नॉलेज यूज़ किया, अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया, सभी तरह से अपनी हर एक तरह की, वो बोलते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ की, लेकिन वो नाकाम रहे, कोई चालू नहीं कर पाए। और वहाँ से वो सभी इंजीनियर नाकाम होकर अपने देश पहुँचे और मालिक निराश हो गए, परेशान हो गए। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो सभी इंजीनियर को बुलाए देश विदेश से, लेकिन वो ये पता नहीं चल कर पाए कि जहाज़ क्यों चालू नहीं हो पा रहा है। कहीं से कुछ पता नहीं चला उनको क्यों चालू नहीं हो रहा है। काफ़ी परेशान थे, काफ़ी चिंतित थे। तो उनके एक मैनेजर ने बताया, मालिक अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपसे एक बात बताऊं। मालिक निराश थे, उन्होंने धीमे से कहा, हाँ बताइए मैनेजर जी। मालिक, यहाँ पर एक इंसान है जो काफ़ी मशहूर है, वो छोटी बड़ी नाव का काफ़ी अच्छा रिपेयर करते हैं और यहाँ के आजू बाजू के इलाके और गांव में वो काफ़ी मशहूर हैं नाव बनाने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो
तो क्या मैं उस इंसान को अपने जहाज़ पे बुला सकता हूँ रिपेयर करने के लिए? तो मालिक तो थोड़ा गुस्से भी हुए कि देखिए मैनेजर जी, आपने देखा कि मैंने देश विदेश से, दुनिया के हर एक कोने से इंजीनियर बुलाए, वो सब लोगों ने कोशिश करी, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए कि जहाज़ क्यों चालू नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ का लोकल एक छोटा सा जो नाव रिपेयर करता है, छोटी छोटी नावों को, ये मेरा बड़ा विशाल जहाज़ कैसे रिपेयर करेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं मैनेजर? थोड़ा सा गुस्से हो गए थे। तो फिर मैनेजर के कहने पर एक बार मान गए कि मालिक, आपने इतना सब कुछ किया, बाहर से विदेशों से इंजीनियर बुला, लेकिन वो नाकाम रहे, एक कोशिश और कर लीजिए ना एक। तो मालिक पहले तो बोले नहीं, फिर ठीक है चलो मैनेजर आप बता रहे हैं तो एक कोशिश और कर लेते, देख लेते। आप एक काम करिए, आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं आप उनको बुला लाइए। मैनेजर जी जाते हैं, उस इंसान से बात करते हैं, सारी ये जो बताते हैं कि भाई इस तरह से हमारे मालिक ने जहाज़ में काफ़ी रुपये इन्वेस्ट करें, काफ़ी पैसे लगाए हैं, वो चिंतित है क्योंकि जहाज़ चालू नहीं हो रहा है, और आपके बारे में काफ़ी सुना था यहाँ पर कि काफ़ी आप अच्छी जानकार है, आप छोटी बड़ी चाहे किसी भी किस्म की जहाज़ हो आप अच्छी तरह से रिपेयर कर लेते हैं। तो पूरी कहानी बताते और हमारे मालिक ने आपको बुलाया, आप चलिए। तो वो इंसान मैनेजर के साथ चले जाते हैं। तो फिर बस वो जहाज़ में जाते हैं तो पूरी तरह से वो शुरू कर देते देखना चारों तरफ वो इंसान है। 1 घंटा जहाज़ को घूमते हुए उनको 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ। तो मालिक थोड़ा सा चिंतित हो गए, बोले मैनेजर ये इंसान आप लेकर आए हैं, 4 घंटे से ये इंसान जहाज़ के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि जहाज़ चालू क्यों नहीं हो रहा है, क्या खामी है इसकी जिसकी वजह से चालू नहीं हो रहा है। आप ये किसे लेकर आए हैं? आप बोल रहे थे ये बहुत ही मशहूर है यहाँ पर, देखा 4 घंटे से एक ही जगह पर ये इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ पता नहीं लगा। तो अचानक से वो इंसान एक जगह पर आकर अटक जाता है और वहाँ पर करीबन 15-20 मिनट तक उस जगह पर घूमता है, इधर उधर पैर से चेक करता है, कभी हथौड़े से चेक करता है, कभी उनके जो औजार है उससे चेक करता है। तो मालिक बोलते ये क्या कर रहा है, कम से कम 15-20 मिनट से एक ही जगह पे गोल घूम रहा है, इधर उधर पैर मार रहा है, हथौड़े लगा रहा है, क्या कर क्या रहा है। तो अचानक से ही क्या होता है कि वो इंसान हाथ लगाकर एक जगह पे ऐसा हथौड़ा धम से मारता है कि वहाँ पर जहाज़ चालू हो जाता है। और जैसे ही जहाज़ चालू हो जाता है वैसे मालिक की एक जो खुशी की लहर जगती है, मालिक बहुत खुश हो जाते हैं और साथ में मैनेजर भी खुश होते हैं। भाई मैनेजर का खुश होना तो स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने काफ़ी तारीफ़ कर दी थी वो इंसान की। अगर वो चालू नहीं होता तो उनको मालिक की जो गुस्से का सामना करना पड़ता, वो भी बहुत खुश है। बस रिपेयर होता करके वो इंसान वहाँ से चले आते हैं। और दूसरे दिन मालिक अपने मैनेजर को बुलाते हैं और बात करते हैं कि मैनेजर आप जो इंसान लेकर आए थे वो सच में काबिल तारीफ़ है, आप उस इंसान ने हमारे करोड़ों का नुकसान होते हुए बचा लिया। तो अब एक काम करिए, अब वो इंसान से पूछिए कि उनकी क्या मजूरी क्या मेहनत हुई है, आप एक कागज़ पर सब कुछ लिखवा लाइए कि कितना क्या हुआ है। तो मालिक के कहने के हिसाब से मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं और उस इंसान से मिलते हैं। भाई हमारे मालिक आपसे बहुत खुश हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई आपका जो भी हर्जाना है या जो भी आपकी मेहनत मजूरी है आप मुझे किसी कागज़ में लिख कर दे दीजिए कि आपका ये है। ठीक है, तो वो इंसान ऐसा ही करता है जैसा मैनेजर बोलते हैं। वो एक कागज़ के में लिख कर दे देता है कि भाई इतने रुपये, और एक लिफाफे में बंद कर कर मैनेजर को देता है और वो मैनेजर उस लिफाफे को ले जाकर अपने मालिक को दे देते हैं। और मालिक जैसे ही उस लिफाफे को खोलते हैं और उसके अंदर जो लिखा होता है वो पढ़ते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मैनेजर से बोले ये 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये उन्होंने किस चीज़ के लिए? तो मालिक बोलते कि एक काम करिए मैनेजर, आप उस इंसान को वहाँ पे बुला लाइए कि वो 1 लाख रुपये किस चीज़ के उन्होंने लिए।
ठीक है, मैनेजर जाता है और इंसान को अपने साथ मैनेजर के ऑफिस में लेकर आता है और मालिक से मिलता है, और मालिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोले, भैया आपने 1 लाख रुपये, सिर्फ आपने एक हथौड़ा मारा है, उसके आपने 1 लाख रुपये ले लिए। तो अब सुनिएगा, जो जो जवाब दिया वो इंसान का, अब सुनिएगा। वो इंसान कहता है, मालिक मैंने हथौड़ा मारने के तो सिर्फ 100 रुपये ही लिए हैं, सिर्फ 100 रुपये हथौड़ा लिए, बाकी ये जो रुपये हैं 99,900, वो हथौड़ा कहाँ मारना है ना, वो उसके लिए हैं मैंने। 100 रुपये तो मैंने सिर्फ हथौड़ा मारने के लिए, बाकी के जो रुपये जो भी है वो हथौड़ा कहाँ मारना है ना, उसके रुपये लिए। क्योंकि उसने बताया कि आपका पंखा जो था वो कहीं फंस गया था, बस मैंने एक हथौड़ा मारा और वो चालू हो गया, तो सिर्फ 100 रुपये उसी के, बाकी का जो थे वो मैंने हथौड़ा कहाँ मारना है ना उसके लिए। बस इतना ही सुनते ही वो जो मालिक थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए उनसे और खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी में काम करिए, आपकी जो भी कीमत, जो भी आपकी ज़रूरतमंद हो सभी पूरी की जाएगी, आपके हिसाब से जो भी पगार चाहेंगे आपको दिया जाएगा। तो भाई इस तरह से उस इंसान ने उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और खुशी से उनकी कंपनी में काम करने लगे, और आगे चल के भी मालिक उनकी मेहनत से, उनकी लगन से काफ़ी खुश थे, काफ़ी। तो बस वैसे उनकी तरक्की होती गई और आगे बढ़ते गए। तो मेरी ये स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है मेरी ये जो मेरा मैसेज कन्वे करना था, ये जो फॉरवर्ड करना था, ये शेयर करना था, ये स्टोरी के माध्यम से ये था कि ये हुनर था इंसान को कि वो उसको आगे ले गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, किसी भी इंसान को छोटा मत समझिए, आप उसको छोटा समझकर उसका अपमान मत करिए, क्योंकि जो छोटा होता है वो कभी न कभी बड़ा होता है। ईश्वर ने अगर किसी भी इंसान को बनाया है ना, वो किसी न किसी कारण से बनाया है, किसी न किसी पर्पस से बनाया है। क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों पे कभी संदेह मत करना, क्योंकि ईश्वर अगर किसी को भी बनाता है ना तो किसी कारण से बनाता है, किसी पर्पस से बनाता है, समझे। तो हर एक इंसान की एक अदब कीजिएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तो बस यही है कि अपना हुनर, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाओ, लेकिन एक वो हुनर ही होता है जो आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालता है। इसीलिए मैंने उस सभी दोस्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने हुनर को पहचानिए, उसे बाहर निकालिए। अपने हुनर को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं, सीखिए। जीवन आपको बहुत कुछ सिखाएगी, ये लाइफ बहुत कुछ सिखा के जाती है आपको। ये लाइफ एक टीचर है, वो आपको ऐसा सिखाएगा कि दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। और आप जितना सीखोगे, जितना जानोगे, उतना ही आपका हुनर निखरेगा, बाहर आएगा। अपने आप को तराशिए, अपने आप को पहचानिए। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मैं रह चुका हूँ उस तरह से मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपने हुनर के अभाव से पीछे रह जाए। मेरा जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे आप सभी लोगों का हो। वो नॉलेज कोई काम का नहीं है, वो नॉलेज